इतने परेशान क्यों हैं? इतनी पूजा पाठ करते हैं, फल नहीं मिल रहा, भगवान हमारी सुन नहीं रहे, हमारे घरों में तो चमगादड़ आने लगे हैं, या फिर हमारा शरीर बंधा बंधा सा हो गया है और हमारा किसी काम धंधे में मन नहीं लगता है, हमारे घर की बरकत रुक गई है। पहले हमारे हाथ में पैसा रहता था, हमें लगता है किसी ने हमारे ऊपर तंत्र कर दिया है। जय माता की सभी संगत को। आज इसी विषय पर मैं बोलने वाली हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को मानते हैं, और देखो बहुत हद तक ये होता भी है। ये सच्चाई है कि तंत्र होता है, परंतु करने वाले कितने हैं, करने वालों की क्या क्या रहती है। आपको एक बात बताऊंगी जो बिल्कुल सच्ची बात है। हमारे पास एक संगत आती थी दरबार में, तो वो जहाँ पर पहले जाते थे किसी भगत के पास, उन्होंने क्या विधि बताई उनको कि संकट उन्होंने कटवाया कि मेरा संकट कटा है। मेरी उनसे बात हुई कि मैंने संकट कटवाया था, और जब हमने पूछा कि किस विधि से उन्होंने संकट काटा था, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि कौन सा संकट आपका उतारा गया। अगर आपका संकट कट जाता तो आप हमारे पास क्यों ही आते। आपकी परेशानी ऐसे के ऐसे बनी हुई है जैसे पहले थे आप, बल्कि और ज़्यादा आप परेशान हो गए हो। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने हमसे आटे का एक पुतला बनवाया, उसमें सुइयाँ घुसेड़ी, तिलक विलक उसके काजल से सिंदूर से किए, उसका पूजन हुआ, और चावल वगैरह कुछ सामग्री उसके ऊपर। अब पूरी तो मैं यहाँ यूट्यूब पे बता नहीं सकती, क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठाने लगेंगे और कुछ भगत इसको अपने ही तंत्रों में ऐड भी करने लगेंगे। तो उन्होंने ऐसा किया, ये करके कि अपने सिर से उतारो, या तो इसको शमशान भूमि में रख के आओ, या फिर इसको जल प्रवाह करके आओ। अब देखो ये चीज़ जो है ये गूगल से ली जाती हैं। गूगल पे देख लेते हो, पुतले कोई कपड़े के बना देता है, गुड़िया वगैरह, उसमें सुइयाँ घुसेड़ देता है। कोई शमशान की राख लेके आ जाता है, किसी के ऊपर तंत्र कर देता है। कोई वो लोग जिस गुरु मंत्र से, जिस मंत्र से, जिस भी काली मंत्र से लगा लो, हनुमान मंत्र से लगा लो, कि उन्होंने अच्छा करने के लिए अगर चौकी दरबार लगाए हैं, तो उसी मंत्र से वो बुरा भी करने लग जाते हैं। तो ये बहुत गलत होता है। जो मंत्र आप भले के लिए, जन कल्याण के लिए चला रहे हो ना, उन मंत्रों को आप किसी के बुरे के लिए नहीं चला सकते। और अगर चलाओगे तो कहीं ना कहीं अगर भोग प्रसाद आप दे भी दोगे, तो भोग प्रसाद के लालच में हो सकता है कि कोई शमशानी प्रेत या फिर कोई चुराई की शक्ति आपका वो कार्य कर भी दे। चलो 1% मान लिया कि आपका वो कार्य कर दिया, तो उसका उल्टा प्रभाव करने वाले के ऊपर ही जाता है। अब जिन लोगों को ये वहम रहता है कि हमारे घर में चमगादड़ आ गए, एक दो चमगादड़ आ जाए कोई बात नहीं, तो चमगादड़ के ऊपर भी मैं आज बताऊंगी कि चमगादड़ अगर आपके घर में वास करे और वो बच्चे वगैरह वहीं पे दे दे, आपके घर में बहुत सारे चमगादड़ रहने लगे, तब ये चीज़ होती है कि आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया हुई है, और इसीलिए चमगादड़ों ने आपके घर के अंदर बसेरा कर लिया है। एक आध चमगादड़ तो भाई उड़ता फिरता आएगा, अब दिन में उनको दिखाई तो देता नहीं, तो इतना वहम में मत पड़ा करो। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे को लगता है मेरे कपड़े उठा लिए गए हैं, या फिर हमारे, देखो अगर आपको लगता है कि हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं जो कहीं किसी भगत के पास जा रहे हैं या किसी तांत्रिक के पास जा रहे हैं, उनका अलग कहीं जाना आना है और आपका कहीं अलग है, तो आप अपने खाने, कपड़े, अपनी हर चीज़ का ध्यान रखा करें, ताकि आपकी कोई चीज़ चोरी ना हो सके। क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना ये तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं होता, तो भाई होता सब कुछ है। करने वाले आज भी खराब है, पर ये नहीं है कि आपके ऊपर 100% वो हो जाए। इतना करने वाला आज के टाइम में कोई नहीं बचा है, क्योंकि ये चीज़ें शमशान में सिद्ध होती हैं, और शमशानों में अब तो आजकल कोई इतनी देर तक किसी को बैठने नहीं दिया जाता, क्योंकि हर जगह गांव हो चाहे शहर हो पहरे लगते ही हैं। अब तो शमशानों में कोई भोग भी रखने जाता है ना, तो उस पर भी पाबंदी होती है। और हम तो कभी भी रिकमेंड आपको नहीं करते कि आप शमशानों में किसी भी देवी के नाम का भोग रखो। अगर शमशानों वाली माता का भोग देना ही है तो उनके किसी मंदिर में या स्थान पे दो आप, ये चीज़ रहती है। अब जिनके घर के कार्य रुक जाते हैं उनको क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है। देखो आपके कार्य रुक रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्य जो रुकता है, आर्थिक तंगी जो आती है, हमारे जो पितृ होते हैं और घर के अंदर जो हमारी प्रेत शक्तियाँ जो हमने पूज रखी हैं, कईयों के घरों में कोई दादी को पूज लेता है,
कईयों के घरों में कोई जैसे कोई औरत गुजर चुकी है, उनकी जो बच्चे होते वक्त मरी है, जिसको हम डाकनी शाकनी बोल देते हैं, कोई उनको पूज लेता है। पूजित शक्तियाँ, जब आप एक समय पे उनका जो नियमित दे रहे थे वो नहीं देते हो, या फिर आपने कभी नहीं दिया, वो चीज़ क्या होती है, आपका भोग जो होता है वो देवी देवताओं तक जाने नहीं देती। क्यों? क्योंकि जब तक वो अशुद्धि में बैठी है ना, देवी देवताओं तक आपकी प्रार्थना पहुंच ही नहीं सकती। आप ये सोचते हो कि मैं माँ काली को भोग लगा रहा हूँ, परंतु माँ काली तो बहुत दूर है भाई, क्योंकि आपका घर अशुद्धि में है। आपकी वो जो शक्ति आपके घर में पूजित है, आपने उसको पूजा नहीं, भोग प्रसाद दे के संतुष्ट नहीं किया, शांत नहीं है, वो आपके घर में अशुद्धि फैला के रखती है। आपके तन में अशुद्धि रहेगी। अशुद्धि कैसी रहेगी? आपका पूजा पाठ में मन नहीं लगेगा। आप अगर मंत्र जाप कर रहे थे, आप मंत्र जाप को छोड़ दोगे। आपको दिया बत्ती करने का मन नहीं करता। आप जिस भी इष्ट की पूजा पाठ करते हो, भोग प्रसाद देते थे, आपको आलस चढ़ने लग जाता है जब भी पूजा का टाइम होता है। जो भी आपके गुरु अगर हैं, अगर गुरु नहीं भी हैं, जो भी कभी कोई हनुमान चालीसा का पाठ करता है, कोई अपने गुरु मंत्र का जाप कर लेता है, कोई वैसे ही गूगल से यूट्यूब से नवाण मंत्र का जाप करने लग जाता है, कोई क्रीम बीज मंत्र जप रहा है, कोई ओम क्रीम कालिकाय नमः जप रहा है। अलग अलग तरीके से जो भी आप जपते हो, इन चीज़ों का क्या है कि आपका मन हटने लग जाता है इन चीज़ों से। क्यों? क्योंकि आपकी वो चीज़ जो है उसने अशुद्धि फैला दिया आपके शरीर के अंदर। आपकी बुद्धि जो है उसने मलिन कर दिया, और उस मलिनता के कारण आपको ये लगता है कि मेरे देवी देवता रुष्ट हैं। देवी देवताओं तक तो भाई अभी आप पहुँचे ही नहीं हो। और ये वहम आपको बहुत ज़्यादा हो जाता है कि कुछ टाइम पहले तो आप बहुत भक्ति से पूजा पाठ कर रहे थे, परंतु एक समय ऐसा आया जब भक्ति करते हो ना तो परीक्षा भी होती है। छोटी मोटी देखो हिला के कोई भी देखता है। अब मम्मी अपनी माँ को ही ले लो तुम, जो तुम्हारी जननी माँ जिसने जन्म दिया है। अगर कोई बच्चा बेफालतू की जिद करता है, ये समझ लो कि कोई लड़का लड़की है, कोई ऐसी चीज़ अपने माँ बाप से मांग रहा है जिसको माँ बाप दे नहीं सकता, या फिर उस बच्चे के लिए वो अच्छी नहीं है और वो उसको रोकता है कि नहीं ये चीज़ तुम्हें नहीं मिलेगी, और उसके बाद भी बच्चा जिद करता है तो माँ बाप नहीं देते, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाता है कि माँ बाप अपने बच्चे को प्यार नहीं करते। वो बच्चे की भलाई के लिए नहीं है, इसलिए वो चीज़ उसको नहीं दी जा रही। पर बच्चा तो ये चीज़ नहीं समझता, वो नाराज़ हो जाता है कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मुझे ये चीज़ दे नहीं रहे हैं, मेरे माँ बाप अच्छे नहीं हैं। तो उसका क्या होता है कि माँ बाप से मन हटने लग जाता है। यही ऐसा ही एक भगत का, एक साधक का अपनी शक्तियों के साथ होता है। कई बार हम ऐसी चीज़ मांग के खड़े हो जाते हैं देवी देवता से कि नहीं नहीं मेरा ये काम अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। देखो काम होगा टाइम पे, जब उसका वक्त आएगा। आप अपना कर्म करिए, नियमित करिए। तंत्र जो कैसे करते हैं ये बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल ही जाएंगे। अगर कहोगे तो एक आध लाइव में मैं बता भी दूंगी। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपने इष्ट पे, अपने भगवान पे विश्वास रखो, भरोसा रखो। जो आपके गुरु ने कर्म बताया नियमित करते रहो, तो आपके घर की बरकत कहीं नहीं जाएगी, आपका किया हुआ कर्म कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही है। ये कुछ समय के लिए आपकी जो पितर हैं, डाकनियां हैं, साकनियां हैं, पूजी हुई शक्ति हैं, मलिनता फैलाती हैं, आपको परखने के लिए वो आपकी परीक्षाएं लेती है। जब आप इस चीज़ से ऊपर उठ जाते हो तो वो भी आपका साथ देने लगती है। तो आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी सभी को। जय माता की।